हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो आपकी क्लास है वो है साइंस की, जीव विज्ञान की। साइंस में आपकी बायोलॉजी है, तो उसमें भी आपका जो टॉपिक है वो है विटामिन एवं पोषण। ये आपकी क्लास यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए, अन्य सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि हमारी क्लास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं जो आपके पिछली परीक्षाओं में पूछे गए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास, विटामिन एवं पोषण। इसमें आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है, संतरे में बहुतायत होता है, कौन सा विटामिन होता है? ऑप्शन है विटामिन बी, सी और ए। तो संतरे में विटामिन सी होता है। खट्टे पदार्थों में विटामिन सी पाया जाता है और इसकी कमी से स्कर्वी रोग भी हो सकता है, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन शब्द का जनक कौन है? ऑप्शन है एम डेविस, कासिमिर फंक, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और रॉबर्ट कोच। तो राइट ऑप्शन है कासिमिर फंक। विटामिन के जनक कासिमिर फंक हैं। विटामिन शब्द के जनक का फंक है। विटामिन रासायनिक रूप से जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। ये शरीर की उपापचय क्रियाओं में भाग लेते हैं। इनकी कमी से शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है, नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन है आपके फॉर्मिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, एसिटिक अम्ल और साइट्रिक अम्ल। तो नींबू का जो खट्टा स्वाद होता है वो साइट्रिक अम्ल के कारण होता है। आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। खट्टे पदार्थों में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारंगी प्रचुर होता है। तो नारंगी विटामिन का प्रचुर होता है, विटामिन सी का। नारंगी फल में विटामिन ए, विटामिन ई और विटामिन सी तथा विटामिन B6 भी पाया जाता है, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B3, इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है नियासिन, की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन B3 की कमी से ऑप्शन है रिकेट्स, बेरीबेरी, रतौंधी और पेलेग्रा। तो B3 की कमी से पेलेग्रा होता है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, जो सूखा रोग कहा जाता है। और विटामिन B1 की कमी से बेरीबेरी रोग होता है और विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक विटामिन की कमी के कारण होने वाला रोग है जिसमें चेहरे, गर्दन, हाथ और पैरों पर गहरे लाल रंग के चकत्ते पड़ जाते हैं? ऑप्शन है पेलेग्रा, थायराइड, एनीमिया और कैशन। तो राइट ऑप्शन है पेलेग्रा। पेलेग्रा बी थ्री विटामिन के कारण होता है और इसकी कमी से चेहरे, गर्दन, हाथ और पैरों पर लाल गहरे चकत्ते पड़ जाते हैं। और B3 के जो प्रमुख स्रोत हैं वो है मांस, मछली, अंडे, दूध, फलियां आदि विटामिन B3 के प्रमुख स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से उस विटामिन की कमी से विकास का चयन करें जिसमें मुंह, गले, पैर के निचले हिस्से एवं पैर के पंजों में लाल रंग के धब्बे उत्पन्न होते हैं। तो वो आपका पेलेग्रा है, B3। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला है, निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण पेलेग्रा की बीमारी होती है? तो वो आपका B3 है, नियासिन, इसका वैज्ञानिक नाम होता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे नियासिन के नाम से भी जाना जाता है? तो B3, ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रक्त स्कंदन के लिए कौन सा विटामिन रक्त स्कंदन के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन है फॉलिक अम्ल, पोटेशियम, विटामिन के और आयरन। राइट ऑप्शन है सी, विटामिन के। विटामिन के की आवश्यकता होती है रक्त स्कंदन के लिए, क्योंकि विटामिन को रुधिर स्राव रोधी पदार्थ कहते हैं। इसकी कमी वाले व्यक्तियों का ऑपरेशन आसानी से नहीं किया जा सकता, क्योंकि अधिक रुधिर बह जाने का डर बना रहता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन है थायमीन, रेटिनॉल, एस्कॉर्बिक एसिड और राइबोफ्लेविन। तो राइट ऑप्शन है B2 का नाम होता है राइबोफ्लेविन और B3 का नियासिन और B1 का थायमिन और विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड होता है वैज्ञानिक नाम, रासायनिक नाम इसका। और विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, ई का टोकोफेरॉल और के का फ्लोक्विनोन या नेफ्थोक्विनोन। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है विटामिन सी का एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन B1 का थायमिन, विटामिन डी का रेटिनॉल
और विटामिन के का नेफ्थोक्विनोन। तो जो सही सुमेलित नहीं है वो सी नहीं है, विटामिन डी का रेटिनॉल नहीं होता, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल होता है, विटामिन ए का होता है रेटिनॉल। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन बी1 की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो बेरी होता है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा नहीं है? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के और विटामिन बी एंड सी। राइट ऑप्शन है डी, विटामिन बी एंड सी ये जल में घुलनशील होते हैं, न कि वसा में घुलनशील। नेक्स्ट क्वेश्चन है वसा में घुलने वाले विटामिन के कितने प्रकार उपलब्ध हैं? ऑप्शन है 2, 3, 4 और 5। तो राइट ऑप्शन है आपका 4। 4 प्रकार उपलब्ध हैं वसा में घुलने वाले विटामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वसा में घुलनशील विटामिन है तो वो आपके ए, डी, ई और के हैं और बी, सी आपके जल में घुलनशील है। निम्न में कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है? तो आपका बी और सी। तो सी नहीं है, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक जल में घुलनशील विटामिन है? तो वो आपका विटामिन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो वो आपका सी है, डी ऑप्शन करेक्ट। अगला है जल में घुलनशील। वही आपके क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, ये बहुत ही आपके विटामिन का टॉपिक इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन पानी में घुलनशील नहीं है। रेटिनॉल, राइबोफ्लेविन, थायमिन, नियासिन। विटामिन ए नहीं है, रेटिनॉल, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का एक अच्छा स्रोत है? ऑप्शन है मछली का तेल, चीनी, केला और नारियल का तेल। तो राइट ऑप्शन है ए, मछली का तेल, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विटामिन ए की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से, सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निक्लोपिया या रतौंधी नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए, सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है विटामिन डी की कमी के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो वो आपका रिकेट्स है जो विटामिन डी की कमी के कारण होता है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसकी कमी से रिकेट्स होता है? तो विटामिन डी की कमी से, ए ऑप्शन सही है। अगला है निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से बच्चों में सूखा रोग या रिकेट्स होता है? तो वो आपका विटामिन डी है, सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है धूप से निम्नलिखित विटामिनों में से किसे धूप का विटामिन कहा जाता है? क्योंकि शरीर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इसे संश्लेषित करने में सक्षम होता है। तो आपका विटामिन डी ही होगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रिकेट्स की बीमारी होती है? तो वो आपका विटामिन डी है, ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला है विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत कौन सा है? ऑप्शन है सेब, आंवला, अमरूद और दूध। राइट ऑप्शन है आंवला, क्योंकि खट्टा होता है तो ये विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन विटामिन सी का एक अच्छा स्रोत है? तो वो आपका हरी फूल गोभी होगी, ये ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है विटामिन जो नींबू और संतरे जैसे खट्टे खाद्य पदार्थों में पाया जाता है तो वो विटामिन सी होता है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। परंतु कम मात्रा में ये विटामिन ए में भी पाया जाता है और विटामिन बी में भी पाया जाता है। विटामिन ए गाजर और दूध फल आदि के लिए और विटामिन बी मूंगफली, आलू और विटामिन डी सूर्य प्रकाश और दूध, अंडा आदि में पाया जाता है। तो आपका ज्यादातर इसमें आंसर सी होगा, क्योंकि खट्टे पदार्थ तो विटामिन सी के लिए होते हैं और अल्प मात्रा में विटामिन ए और बी में भी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो वो आपका विटामिन सी की कमी के कारण होता है। इसको एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है विटामिन सी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किस विटामिन को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है? ए, बी, सी और डी। तो आपका सी ऑप्शन सही है, विटामिन सी। अगला है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो हमने अभी पीछे देखा एस्कॉर्बिक अम्ल है, सी ऑप्शन, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है, ए ऑप्शन आपका सही है। आपके बार बार वही क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे गए हैं विटामिन से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, इसे क्या कहा जाता है? तो वो स्कर्वी है, ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी की कमी का लक्षण है? मसूड़ों से खून निकलना, पेट बाहर आना, रतौंधी और पेट में दर्द।
तो विटामिन सी का जो है वो है मसूड़ों से खून निकलना, ये विटामिन सी के कारण होता है, स्कर्वी रोग होता है और इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्तस्राव होता है और घाव भरने में अधिक समय लगता है? ऑप्शन है B1, ए, सी और के। राइट ऑप्शन है विटामिन सी, ए सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, खट्टे फलों के सेवन को बढ़ाने में निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी ठीक हो पाती है? ऑप्शन है पेलेग्रा, अंधापन, स्कर्वी और ऑस्टियोपोरोसिस। राइट ऑप्शन है सी, स्कर्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस विटामिन की कमी की वजह से स्कर्वी रोग होता है? तो वो आपका विटामिन सी है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, किण्वन प्रक्रिया द्वारा उत्पादित पहला विटामिन कौन सा है? विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन B12 और विटामिन डी। तो राइट ऑप्शन है विटामिन ए। किण्वन प्रक्रिया के द्वारा सर्वप्रथम उत्पादित विटामिन विटामिन सी है, जिसे हंगेरियन वैज्ञानिक अल्बर्ट वान जेंट जोगोई ने एक बैक्टीरिया की सहायता से उत्पादित किया था। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, खाना बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन अत्यधिक ताप के कारण आसानी से नष्ट हो जाता है? तो वो आपका विटामिन सी है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ई से संबंधित कौन सा रासायनिक पदार्थ है? ऑप्शन है टोकोफेरॉल, बायोटीन, कैल्सीफेरॉल और नेफ्थोक्विनोन। तो राइट ऑप्शन है ए, ये रासायनिक नाम होता है ई का टोकोफेरॉल। और इस विटामिन की कमी से नपुंसकता, बाजपन, गंजापन, गठिया आदि रोग होते हैं। बायोटिन विटामिन B7 का नाम है, इसे विटामिन एच भी कहते हैं। इस विटामिन की कमी से रक्तकाल्पता या रक्त में लाल रक्त कणों का अभाव हो जाता है। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी को कहते हैं, इसके अभाव में हड्डी कमजोर हो जाती है तथा बच्चों में रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, बादाम कौन से विटामिन में समृद्ध होते हैं? ऑप्शन है विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई। तो राइट ऑप्शन है विटामिन ए। बादाम का सबसे अच्छा स्रोत विटामिन ई है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन यकृत में संचित होता है? के, डी, ई और ये सभी। तो राइट ऑप्शन है ये सभी। यकृत कुछ विटामिन, खनिज और ग्लूकोज का भंडारण करता है। यह वसा में घुलनशील सभी विटामिन ए, डी, ई के तथा विटामिन B12 का संचयन करता है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, घातक रक्तकाल्पता वह स्थिति होती है जिसमें शरीर पर्याप्त मात्रा में स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाएं नहीं बना पाता, क्योंकि इसमें पर्याप्त मात्रा नहीं होती। तो वो आपकी विटामिन B12 ही नहीं होती। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। B12 का रासायनिक नाम होता है वो साइनोकोबालमैन। इसकी कमी से शरीर पर्याप्त मात्रा में स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण नहीं कर पाता। ऐसी स्थिति में घातक रक्तकाल्पता कहते हैं। यह विटामिन कोबाल्ट तत्व एक तो होता है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, B12। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है? तो विटामिन B12, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मुख्य रूप से पशु उत्पादों में, विशेष रूप से मांस और डेयरी उत्पादों में पाया जाता है? ऑप्शन है B12, B9, B7, B6। राइट ऑप्शन है B12, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी कोबालेमिन के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है B12, B5, B7, B9। तो B12 ही है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाइपोकोबालेमिया निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो वो आपका B12 ही है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन, खनिज, बीटा कैरोटीन, विटामिन सी, फोलेट, आयरन, मैग्नीशियम, कैरोटीनॉइड, फाइटोकेमिकल और प्रतिऑक्सीकारक पाए जाते हैं? ऑप्शन है दुग्ध उत्पाद, बेरी, गहरे रंग का पत्तेदार साग और साबुत अनाज। तो राइट ऑप्शन है सी, हरी सब्जियां गहरे रंग का पत्तेदार साग में ये पाए जाते हैं। गहरे रंग के पत्तेदार साग रोग से लड़ने वाले सर्वोत्तम आहार होते हैं। इसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन, खनिज, बीटा कैरोटीन, विटामिन सी, फोलेट, आयरन, मैग्नीशियम,
कैरोटीनॉइड, फाइटोकेमिकल और प्रतिऑक्सीकारक पाए जाते हैं। ये रेशों के सर्वोत्तम स्रोत भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरी जैसे कैनबेरी, स्ट्रॉबेरी और रास्पबेरी में कौन सा खनिज पाया जाता है? आयरन, मैग्नीज, आयोडीन और कैल्शियम। उसमें मैग्नीज पाया जाता है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसके अलावा इसमें विटामिन सी भी प्रचुर मात्रा में उपस्थित होता है, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पोषक तत्वों की 6 श्रेणियां हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज, और कौन सी है? तो ऑप्शन है दूध, स्वास्थ्य पेय जैसे हेल्थ ड्रिंक, पानी और स्वास्थ्य भोजन। तो राइट ऑप्शन है पानी। 6 श्रेणियां हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज और पानी। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आपका, आलू निम्नलिखित में से किसका एक प्रमुख स्रोत है? ऑप्शन है प्रोटीन, वसा, खनिज पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट। तो आलू आपका कार्बोहाइड्रेट का अच्छा प्रमुख स्रोत है। कार्बोहाइड्रेट के 3 प्रकार होते हैं, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड एवं पॉलीसैकेराइड। कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले प्रमुख स्रोत हैं। आलू में 79%, जल में 17% कार्बोहाइड्रेट और 2% प्रोटीन तथा न्यून मात्रा में वसा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फास्फोरस का एक प्रमुख स्रोत है? आलू, आंवला, संतरा और दूध। तो वो आपका दूध है फास्फोरस का एक अच्छा स्रोत। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फास्फोरस खनिज हमारे शरीर की अस्थियों के निर्माण हेतु अनिवार्य है। यह शरीर में ऊर्जा उत्पादन एवं नई कोशिका में निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फास्फोरस प्रोटीन युक्त भोजन जैसे दूध उत्पाद, मांस, सैम आदि में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बढ़ते बच्चे के लिए आहार में वसा और शुगर का कितना प्रतिशत अनुशंसित किया गया है? 7%, 25%, 15 और 30। तो आहार में वसा कुल कैलोरी का 15 से 30% अनुशंसित किया गया है तथा शुगर 10% कम होना चाहिए। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन द्वारा 2 से 3 वर्ष के बच्चों के लिए 30 से 35%, जबकि 4 से 18 वर्ष के बच्चों व किशोरों के लिए 25 से 35% वसा अनुशंसित की गई है। तो इसमें आयोग ने कोई प्रश्न इसमें ऑप्शन नहीं माना और सबको 1 अंक दिया गया था इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका कृषि विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार 30 साल से अधिक उम्र के निष्क्रिय और महिलाओं, पुरुषों और महिलाओं को प्रतिदिन कितनी कैलोरी खुराक का सेवन करना चाहिए? ऑप्शन है 1000 से 1400 कैलोरी, 1000 से 2000, 1600 से 2400 और 1600 से 1800। तो राइट ऑप्शन है 1600 से 2400 कैलोरी प्रतिदिन खुराक का सेवन करना चाहिए। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। 31 से 35 वर्ष के लोगों को पुरुष और महिला 2400 से महिला 1800, पुरुष 2400, 36 से 40 पुरुष 2400, महिला 1800, 41 से 45 पुरुष के 2200 और महिला 1800, 46 से 50 में पुरुष 2200, महिला 1800, 51 से 55 में महिला 2200, पुरुष 2200, महिला 1600 और 56 से 60 प्लस में पुरुष 2200, महिला 1600 और 61 प्लस में पुरुष 2000 और महिला 1600। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग के दिशा निर्देशों के आधार पर 30 वर्ष से अधिक की उम्र वाले स्थानबद्ध पुरुषों और महिलाओं के द्वारा दैनिक कैलोरी का ग्रहण कितना होना चाहिए? तो वो आपका 1600 से 2400 कैलोरी होना चाहिए। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भोजन तुरंत शक्ति प्रदान करता है? ऑप्शन है प्रोटीन, मक्खन, विटामिन और ग्लूकोज। तो राइट ऑप्शन है डी, ग्लूकोज तुरंत शक्ति प्रदान करता है। ग्लूकोज सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है। यह जल में घुलनशील होता है। इसका रासायनिक सूत्र C6H12O6 है। यह तुरंत शक्ति प्रदान करने वाला व स्वाद में मीठा होता है तथा सजीवों की कोशिकाओं के लिए ऊर्जा का सर्वप्रमुख स्रोत है। प्रोटीन शरीर का निर्माणात्मक पदार्थ है, जबकि विटामिन जल एवं खनिज लवण पाचक क्रियाओं का नियंत्रण व नियमन करते हैं। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में उच्चतम प्रतिग्राम कैलोरी मान होता है? ऑप्शन है घी में, मक्का में, चावल में, मांस में। राइट ऑप्शन है घी में। घी का कैलोरी मान लगभग 37.6 किलोग्राम
होता है, जबकि चावल का लगभग 14.5 होता है। मांस का 12.12 किलोग्राम होता है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला है थायराइड ग्रंथि के समान कामकाज के लिए निम्नलिखित पोषक तत्वों में कौन सा आवश्यक है? ऑप्शन है सोडियम, कैल्शियम, आयोडीन, पोटेशियम। तो थायराइड ग्रंथि के लिए आयोडीन होता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अवटु या थायराइड ग्रंथि के सामान्य कामकाज के लिए आहार निम्नलिखित में से किसका सेवन करना जरूरी है? तो वो आपका आयोडीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में क्या खाना चाहिए? ऑप्शन है मांस, चावल, गाजर और मछली। तो चावल खाना चाहिए। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चावल अत्यधिक मात्रा में, सर्वाधिक फाइबर गाजर में होता है, जबकि सर्वाधिक प्रोटीन मांस और मछली से तथा सर्वाधिक फाइबर गाजर से प्राप्त होता है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये आपके विटामिन आपके कंप्लीट हो गए। अब आपका जो टॉपिक है वो है अंतःस्रावी ग्रंथियां एवं हार्मोन। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से उस हार्मोन की पहचान करें जो बच्चों के बढ़ाने में सहायक होता है। ऑप्शन है गेनोडोट्रोपिन, ऑक्सीटोसिन, प्रोजेस्टेरोन, सोमेटोट्रोपिन। तो राइट ऑप्शन है सोमेटोट्रोपिन। हार्मोन शरीर की संरचना, तरल पदार्थ, हड्डी और मांसपेशियों की वृद्धि, ग्लूकोज और वसा, चयापचय और समतः हृदय कार्य को नियंत्रित करने में भी मदद करता है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक ग्रंथि जिसमें अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों कार्य करते हैं वो कौन सी ग्रंथि होगी? ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि, थायराइड, अग्नाशय, अधिवक्र। तो राइट ऑप्शन है सी अग्नाशय ग्रंथि होती है, जिसमें इसमें आपके अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्यस्रावी दोनों कार्य करती हैं। इसकी लगभग 90% कोशिकाएं बाह्यस्रावी तथा 10% कोशिकाएं अंतःस्रावी होती हैं। अग्नाशय से निकलने वाला अग्नाशय रस क्षारीय तथा इसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम होते हैं, इसीलिए इसे पूर्ण पाचक रस भी कहा जाता है। अग्नाशय में ही लैंगरहैंस की दीपिकाएं पाई जाती हैं, जिनसे इंसुलिन, ग्लूकागॉन आदि हार्मोन का श्रावण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन एक प्रकार का क्या है? हार्मोन, एंजाइम, विटामिन, नमक। तो राइट ऑप्शन है हार्मोन होता है इंसुलिन एक प्रकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्मोन इंसुलिन हमारे शरीर में किस ग्रंथि द्वारा निर्मित होता है? ऑप्शन है अग्नाशय, यकृत, अवुस, अधवृक्क। राइट ऑप्शन है ए अग्नाशय। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा उपापचय को नियंत्रित करता है ताकि विकास के लिए शरीर को इनका सबसे अच्छा संतुलन प्रदान किया जा सके? ऑप्शन है इंसुलिन, एपिनेफ्रिन, थायरोक्सिन, एड्रिनलिन। तो इसमें एनसीईआरटी की पुस्तक के अनुसार थायरोक्सिन हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के उपापचय को नियंत्रित करता है, जबकि यूएसए नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के अनुसार थायरोक्सिन और इंसुलिन दोनों ही कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के उपापचय को नियंत्रित करते हैं। तो यूपीएससी ने अपने उत्तर पत्र में इस प्रश्न का उत्तर थायरोक्सिन माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन है? ऑप्शन है एस्ट्रोजन, एंड्रोजन, ऑक्सीजन, इंसुलिन। तो आपका एस्ट्रोजन है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पीयूष ग्रंथि पाई जाती है? ऑप्शन है मस्तिष्क के नीचे, मस्तिष्क के ऊपर, मस्तिष्क के अंदर, मस्तिष्क के निकट, कहीं नहीं। राइट ऑप्शन है मस्तिष्क के नीचे पीयूष ग्रंथि पाई जाती है। ये मस्तिष्क के तल पर हाइपोथैलेमस के निचले हिस्से से निकला हुआ उभार है। यह कपाल की स्फिनोइड हड्डी के हाइपोफाइलेशियल गर्भ अर्थात सेला टर्श का सुरक्षित लट की संरचना होती है। यह मास्टर ग्रंथि के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता? तो वो आपका सेक्रेटिन है। सेक्रेटिन हार्मोन आपका पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता और प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन ये सब होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है? अग्नाशय, अवुड ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, टेस्टिस। तो राइट ऑप्शन है अवुड ग्रंथि। इसे थायराइड भी कहते हैं। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी जो अंतःस्रावी ग्रंथि है वो थायराइड होगी, अंतःस्रावी ग्रंथि, जिससे थायरोक्सिन नामक हार्मोन का स्राव होता है। यह हार्मोन वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। यह हड्डियों, पेशियों, लैंगिक तथा मानसिक वृद्धि को नियंत्रित करता है तथा हृदय गति एवं रक्तचाप को नियंत्रित करता है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित अंगों में कौन सा अंग पित्त रस का स्राव नहीं करता? ऑप्शन है हृदय, मस्तिष्क, गुर्दा, यकृत। राइट ऑप्शन है यकृत।
यकृत पित्तरस का स्राव नहीं करता, पित्तरस पित्ताशय में संचित होता है। यकृत मस्तिष्क को छोड़कर शरीर का सबसे जटिल और त्वचा के बाद दूसरा सबसे बड़ा अंग है। यह हमारे शरीर के पाचन तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह शरीर में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करता है। ये आपके आज के क्लास कंप्लीट हुई विटामिन और अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथियां। ये आपकी क्लास कंप्लीट हुई। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट।